नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 कुमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। पिछली वीडियो में हम सभी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 4 सूत्रों तक का अर्थ समझ लिया था। आज वीडियो में हम 5वें सूत्र से आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पिछले 4 सूत्रों में हमने देखा था कि मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता है। तीनों चीजें होनी चाहिए और ये मोक्ष मार्ग 6वें 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। फिर हमने जाना था ये जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, तो 7 तत्वों के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन कहलाता है। यह जो सम्यक दर्शन है ये 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज उसे कहते हैं जो स्वभाव से प्रकट होता है, उसे निसर्गज, और जिसमें किसी गुरु या मुनि या शास्त्र स्वाध्याय आदि से परोपदेश की प्राप्ति होती है, उसे हम अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। हमने बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव 2 प्रकार के होते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है, अर्थात जिसने आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसा जीव जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा उसका अधिगमज ही होता है। वो बिना परोपदेश के, बिना देशना लब्धि के प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और एक बार छूटने के बाद अब वो पुनः प्राप्त कर रहा है, ऐसे जीव को परोपदेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जो पूर्व संस्कार है, पहले जो देशना लब्धि हुई थी, पूर्व में जो उसने गुरु मुनियों के प्रवचन आदि सुने थे, वही संस्कार यहाँ काम करेगा। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव के निसर्गज भी हो सकता है और अधिगमज भी, दोनों। लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसके निसर्गज नहीं होता, वो अधिगमज ही होता है। इसके हमने बाह्य निमित्तों पर भी चर्चा की थी। बाह्य निमित्त जैसे जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देवरिद्धि दर्शन और वेदनानुभव, ये 6 प्रकार के बाह्य निमित्त हैं। इन निमित्तों के मिलने पर सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो सकती है। फिर इसके बाद हमने उन 7 तत्वों का स्वरूप समझा था कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, इन्हीं 7 तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये 7 तत्व क्या हैं? जीव के बारे में समझा था, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे हम जीव कहते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, उसे हम अजीव कहते हैं। ये जो सुख दुख का अनुभव होता है, तो सुख में हम सुखी हो जाते हैं और दुख में हम दुखी हो जाते हैं। जब सुख में सुखी होते हैं तो जिन निमित्तों से हमें सुख मिला है उनसे हम राग करने लगते हैं, और जिन निमित्तों से हमें दुख मिलता है उससे हम द्वेष करने लगते हैं। और जब ये राग और द्वेष की परिणति हमारी बनती है तो कर्मों का आश्रव शुरू हो जाता है। कर्म हमारी आत्मा की ओर आने लगते हैं, तो कर्मों का आत्मा में आना, इसी को हम आश्रव कहते हैं। अब जो कर्म आया है वो आत्मा के साथ एक मेक संबंध स्थापित करता है, मतलब कर्म के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक मेक हो जाना, एकाकार हो जाना, अन्योन्य प्रवेश हो जाना, उसे हम बंध कहते हैं। फिर जिस रास्ते से कर्म आ रहे थे या जिन परिणामों से कर्म आ रहे थे, उस परिणामों को दूर कर देना,
जैसे राग द्वेष से कर्म आ रहे थे, हम राग द्वेष करना बंद कर देंगे तो हमारे कर्मों का आना रुक जाएगा, इसको हम संवर कहेंगे। और अब तपस्या आदि के द्वारा जब हम एकासन, उपवास और बाह्य तप जो 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए हैं, इन तपों को तपते हैं तो जो पहले कर्म आ चुके थे उनकी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि सभी प्रकार के कर्म हमारी आत्मा से निर्जरित हो जाते हैं, उसको हम मोक्ष कहते हैं। यहां तक अपन लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आचार्य उमा स्वामी जी ने इन तत्वों और रत्नत्रय का लोक व्यवहार कैसे होता है, इनको कैसे समझा जा सके, इसके लिए 4 सूत्र लिखे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री ने अपने अलग अलग शिष्यों की अपेक्षा से 4 सूत्र लिखे। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो कम उदाहरण देने पर भी बात को समझ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है तो उनको और विस्तार से समझाया जाता है, कुछ और ऐसे होते हैं जिनको बार बार उदाहरण देने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है या उनको और अच्छे विस्तार से समझाया जाता है। तो शिष्यों की रुचि 2 प्रकार की होती है, संक्षेप रुचि और विस्तरित रुचि। तो संक्षेप रुचि वालों के लिए भी सूत्र बनाए और विस्तार रुचि वालों के लिए भी सूत्र बनाए। देखेंगे तत्वों और रत्नत्रय को जानने के क्या उपाय हैं। सूत्र नंबर 5 निकालें। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। उच्चारण करें, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। देखें तन्यासः लिखा है, यहां पर जो ना है 2 ना है, उसमें से एक ना जो पहला वाला है उसका ता बन जाएगा तत्न्यासः। न्यास का अर्थ होता है निक्षेप और निक्षेप का अर्थ होता है लोक व्यवहार। अब ये जो न्यास या निक्षेप शब्द है ये हम सभी में जोड़ेंगे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। ठीक है, फिर से देख लें। तत्न्यासः, उन तत्वों रत्नत्रय का लोक व्यवहार होता है। न्यास का अर्थ निक्षेप बताया, निक्षेप शब्द सभी में जोड़ेंगे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। यहाँ ये 4 अनुयोग बताए या 4 निक्षेप बताए हैं, उन 4 निक्षेपों से तत्वों रत्नत्रय को जाना जाता है। अब हम समझे नाम निक्षेप क्या है। नाम निक्षेप का मतलब यह है कि जाति, गुण और क्रिया के बिना, देखें एक तो जाति होती है कि हम उसी जाति के हैं या हमारे अंदर वो गुण हैं या हम वैसी क्रिया कर रहे हैं, तो ना तो हमारी जाति वैसी है, ना गुण है, ना क्रिया है, फिर भी हमारा लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख देना। जैसे हमारा नाम आलोक मोदी है, इसी तरह से सबके कोई ना कोई नाम रखे जाते हैं। अब इन नाम में हम ये नहीं देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो हम नाम रख रहे हैं इसमें गुण है वैसे कि नहीं है, इसकी जाति वैसी है कि नहीं है, ये क्रिया वैसी करता है कि नहीं करता है। इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखते हुए भी हम लोक व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम रख देते हैं, इसको हम नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी का नाम इंद्र कुमार रख दिया, और इंद्र कुमार का मतलब क्या होता है, जो इंद्रों जैसा हो, लेकिन ना तो उसकी जाति देवों की है, वो तो मनुष्य जाति का है, ना उसके अंदर इंद्रों जैसे कोई गुण है, अणिमा, महिमा, लघिमा, विक्रिया आदि जो विक्रियाएं होती हैं वो विक्रिया भी नहीं है उसके पास, तो गुण भी वैसे नहीं है। इंद्रों जैसी कोई क्रिया भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसका नाम क्या रख दिया, इंद्र कुमार। इसको कहेंगे हम नाम निक्षेप। ठीक है, जैसे कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति है लेकिन उसका नाम रखा है करोड़ीमल। अब कहाँ गरीब और कहाँ करोड़ीमल। ठीक है, इसी प्रकार से कोई करोड़पति व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया गरीबदास, तो ये सब नाम निक्षेप कहलाएगा। जैसे कोई सूरदास या जिसके दोनों आंखें नहीं हैं, कोई अंधा पुरुष है, उसका नाम क्या रख देते हैं, नयन सुख। अब नयन सुख का मतलब उसको आंखों का सुख मिलना चाहिए, लेकिन उसके आंखों का कोई सुख नहीं है, उसको बोलते हैं केवल नाम निक्षेप। हम लोग किसी का नाम महावीर रख देते हैं। अब महावीर का मतलब ना तो वो तीर्थंकर है, ना तीर्थंकरों जैसे कोई गुण है, ना कोई बलवान है। बलवान हो तो भी अपन कहें कि महावीर, कोई वीर पुरुष होगा,
है बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन नाम महावीर रख दिया तो ये नाम निक्षेप कहलाएगा। नाम निक्षेप में हम किसी के नाम को ये नहीं कह सकते हैं कि ये वही है, ये केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है, इसको हम नाम निक्षेप कहेंगे। अब दूसरा देखें, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में यह वह है इस प्रकार की मान्यता बनाना, यह वह है इस प्रकार की मान्यता बना लेना, इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। अब वो वस्तु पदार्थ किस चीज का हो सकता है? वो मिट्टी का भी हो सकता है, वो धातु का भी हो सकता है, वो लकड़ी का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो पत्थर का भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, धातु कोई भी हो, लेकिन हमने एक आकार बनाया और उस आकार में कह दिया यह वह है। जैसे हम लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं उनका जैसा आकार था हमने वैसा ही आकार एक पत्थर पर उकेर दिया और उस पर हमने एक चिन्ह बना करके प्रतिष्ठा के समय उनका नामकरण कर दिया, ये महावीर। तो अब महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए, अब वो यहां कहां से आ जाएंगे, लेकिन हमने उस पत्थर में या उस मूर्ति में उन महावीर भगवान की स्थापना कर दी, यह महावीर हैं, इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। ठीक है। अब पाषाण भी हो सकता है और ये कोई धातु भी हो सकती है, हम धातु की भी मूर्तियां बनाते हैं, तो धातु की मूर्तियां बना करके हमने इसमें स्थापना कर दी, ये आदिनाथ भगवान, ये महावीर भगवान, ये पार्श्वनाथ भगवान, इस प्रकार से। इसी तरह कभी आप लोगों ने देखा होगा चेस खेलते हैं, शतरंज, तो शतरंज में भी एक पूरी राजा की सेना की कल्पना की जाती है, एक राजा है, एक उसका वजीर है, उसकी पैदल चलने वाली सेना है, एक हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, ये सब क्या है, ये भी एक स्थापना। अब वो गोटी जो भी शतरंज की है वो लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन उस लकड़ी की इतनी सी गोटी में हमने क्या कह दिया, ये घोड़ा, ये हाथी, ये पैदल चलने वाला सैनिक। और जब उसमें खेल खेला जाता है तो उसमें भी उसी तरह से अंतर की भावनाएं आती हैं कि मैंने इसके राजा को मार दिया, मैंने इसके पैदल सेना को मार दिया, मैंने इसके घुड़सवार को मार दिया, और जीत भी उसी की होती है। तो जब हम इस प्रकार का खेल खेलते हैं तो यहां पर भी स्थापना निक्षेप कहलाती है। ये स्थापना निक्षेप से हमने उस घोड़े में, उस गोटी में घोड़े की स्थापना कर दी, तो इस प्रकार से ये स्थापना निक्षेप है। ठीक है। अब ये जो स्थापना निक्षेप है ये दो प्रकार की होती है। अब हमने दो भेद समझ लिए इसमें, एक होती है तदाकार, एक होती है अतदाकार। तदाकार का मतलब तत् आकार, वैसा ही आकार होना, हम जिस पदार्थ की कल्पना कर रहे हैं और जिस पदार्थ में कर रहे हैं उन दोनों का आकार एक समान हो जाए तो तदाकार। जैसे भगवान महावीर स्वामी मनुष्य थे, उनके भी इसी प्रकार का शरीर था, यही आंख थी, नाक थी, कान थे, ये चेहरा ऐसी था, उनका शरीर ऐसे ही था, तो हमने उस मूर्ति में भी बिल्कुल उसी तरह का बनाया है। पद्मासन में बैठाला, उनके भी आंख, नाक, कान सब पूरे वैसे ही बनाए हैं, उसको बोलेंगे हम तदाकार, तत् आकार, वैसे ही आकार में वैसे ही आकार की स्थापना करना तदाकार स्थापना है। दूसरा है अतदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना का मतलब होता है भिन्न आकार में, जैसे शतरंज की गोटी। अब यहां जो हमने लकड़ी का एक गोटी ली है, उस गोटी का आकार घोड़े जैसा है क्या? नहीं है। हाथी जैसा है क्या? नहीं है। ऊंट जैसा है क्या? नहीं है। वो राजा भी राजा जैसा है क्या? नहीं है। फिर हमने केवल मान्यता बनाई है कि ये राजा, ये हाथी, ये घोड़ा, ये ऊंट, इसको बोलते हैं अतदाकार स्थापना। तो ऐसे स्थापना निक्षेप दो प्रकार की, जब हम स्थापना कर लेते हैं तो वह पदार्थ वैसा ही माना जाता है। आप लोग कई बार देखे होंगे, जब दशहरा होता है तो दशहरे में हमने एक पुतला बनाया और उस पुतले को बना करके बोलते हैं ये रावण, और हमने उसको आग लगा दी। अब यदि हमने उसको आग लगाई है तो ये स्थापना निक्षेप से रावण हो गया, और हमने उसको आग लगाई है तो हमें रावण को मारने जैसा पाप लगेगा। रावण तो एक बार मर चुका, लेकिन हम यदि जितनी बार पुतले बना करके और जितनी बार उसमें आग लगाएंगे, वो स्थापना निक्षेप पहले किया हमने, उसको स्थापना बनाई कि ये रावण है, और फिर हमने उसको मारा। कई बार आपने देखा होगा हड़ताल होती है
और चक्का जाम कर देते हैं, तो उस समय भी कभी प्रधानमंत्री जी का, कभी मुख्यमंत्री का, कभी किसी नेता का पुतला बना करके फूंक देते हैं। अब ये जो पुतला बना करके जला रहे हैं, उस पुतले पर नाम लिख देते हैं ये अमुक व्यक्ति, और उसमें आग लगा देते हैं। अब इस प्रकार का करेंगे, ये स्थापना निक्षेप। अब स्थापना निक्षेप से उतना ही पाप लगेगा जितना एक सामान्य जीते जागते आदमी को मारने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर हमारे ये जो मूर्तियां बनाना है ये भी बेकार है। स्थापना निक्षेप में जितनी हम मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति नहीं है। ये आदिनाथ भगवान को इसमें स्थापित किया गया, मंत्रों पूर्वक उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अब वो जीते जागते आदिनाथ भगवान ही हैं, मूर्ति नहीं है। और यदि हम उसको मूर्ति मान रहे हैं, उसमें भगवान नहीं मान रहे हैं, तो फिर तो हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, जबकि हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं। पूरी मान्यता वही हो जाती है। तो यदि हमारी मान्यता आदिनाथ भगवान की उस मूर्ति में बना ली और फिर हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें पुण्यबंध हो रहा है। जब यहां हमें पुण्यबंध हो सकता है, तो फिर रावण को जलाने में, या रावण का पुतला जलाने में, या किसी नेता का पुतला जलाने में जब हमने स्थापना कर ली, तो क्या हमें पाप बंध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से स्थापना निक्षेप को हमें समझना है कि कभी भी अपने बच्चों को समझाएं या अपने मोहल्ले वाले, जिनको हम समझा सकें, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, कि हमें कभी ऐसा नहीं करना है। एक आपने आगम में उदाहरण सुना होगा कि उसने आटे के मुर्गे बनाए, और मुर्गे बना करके आटे को ही उसके मुर्गे की गर्दन तोड़ दी, तो उसको मुर्गे के मारने के बराबर पाप लगेगा। तो इस प्रकार से स्थापना निक्षेप होती है। ठीक है। तीसरा है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? देखो, 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। तो भूतकाल की और भविष्य काल की जो भी क्रिया होने वाली है या हो चुकी है, उसको हम वर्तमान में कहें, उसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। भूतकाल में जो हो चुका है उसको हम वर्तमान में कहें, या जो होने वाला है उसको हम वर्तमान में कहें, तो हम इसको बोलते हैं द्रव्य निक्षेप। जो गुणवान था लेकिन अब गुणों से सहित नहीं है, वो गुण उसमें नष्ट हो गया, तो भी हम उसको गुणवान कह रहे हैं। अथवा जो गुण अभी उसमें नहीं है लेकिन प्राप्त होंगे, तो उन गुणों की चर्चा अभी कर रहे हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार दीक्षा होने वाली होती है महाराजों की, तो शाम को बिनौली निकलती है, उनकी मेहंदी लगती है, सब कुछ। अभी दीक्षा नहीं हुई, लेकिन यदि हम जाकर के उनको नमोस्तु कर लें, तो ये द्रव्य निक्षेप से बिल्कुल सही है। अब अभी नमोस्तु क्यों किया? अभी नमोस्तु तो नहीं कर सकते, अभी तो मुनिराज नहीं है, अभी तो ये वस्त्र सहित हैं, अभी तो माला मुकुट पहने हैं, बिनौली निकल रही है। लेकिन ये निश्चित हो गया कि ये व्यक्ति अब आगे जाकर के कल मुनि बनेगा। यदि हमने ऐसा संकल्प वहां हो रहा है, तो फिर वहां हम नमोस्तु कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भूतकाल में थे अब नहीं है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह पूजा करके आया, और पूजा करके आने के बाद जैसे ही घर पे आया और हमने क्या कहा, आओ पुजारी जी नाश्ता कर लो। अब पुजारी जी क्यों कह रहे हो? पुजारी जी अब नहीं है वो। पुजारी कब होंगे? जब पूजा कर रहे हैं तब पुजारी हैं। लेकिन पूजा कब की थी? 1 घंटे पहले। अब हम घर आ गए हैं, तो अब हमसे क्या कहा जा रहा? पुजारी जी। कई बार होता है, कई लोग मास्टरी करते हैं या पढ़ाने का कार्य करते हैं, अब वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो जाने के बाद भी पूरा गांव उनको मास्टर जी ही कह रहा है, रिटायर्ड होने के बाद भी, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? ये सब द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। इसी तरह से कई बार डॉक्टरेट कई बच्चे करते हैं, तो डॉक्टरेट में MBBS में सिलेक्शन हो गया, अब वो सिलेक्शन 4 साल तक उसको अध्ययन करना है, उसके बाद डॉक्टर की उपाधि मिलेगी उसको। लेकिन उसका सिलेक्शन होते ही हम उसको डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। ये जो हम उसको डॉक्टर साहब कहने लगे हैं, ये कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप से भूतकाल की जो क्रिया हो चुकी थी उसको हमने वर्तमान में कह दिया, जो भविष्य में होने वाली है उसको हमने वर्तमान में कह दिया। ये सब द्रव्य निक्षेप कहलाता है। भाव निक्षेप क्या है? भाव निक्षेप में होता है वर्तमान काल की क्रिया को वर्तमान में कहना। वर्तमान काल की क्रिया को वर्तमान में कहना मतलब जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय हम पुजारी हैं, जिस समय हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस समय मास्टर जी हैं,
जिस समय हम दुकान पर बैठे हैं उस समय हम दुकानदार हैं, जिस समय हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं उस समय अब हम ग्राहक हैं, दुकानदार नहीं है, ग्राहक। दुकानदार व्यक्ति भी किसी ना किसी से थोक में माल लेता है, तो जब वो थोक में माल लेने गया है तो उस समय वो कौन है, वो ग्राहक है, और जब वो बेच रहा है तो दुकानदार हो गया। इसी तरह से जब हम पढ़ रहे हैं तो हम विद्यार्थी हैं, और जब हम पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक हो गए। तो दोनों चीजें लगेंगी। जिस समय जो क्रिया चल रही है उस क्रिया को मुख्यता से कथन करना, उसको हम भाव निक्षेप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 निक्षेप हो गए। नाम निक्षेप, जाति गुण क्रिया के बिना किसी का लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख देना, ये हो गया नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप, यह वह है, इस प्रकार की स्थापना करना किसी भी पदार्थ में, लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का, प्लास्टिक का, किसी भी पदार्थ में हम यह वह है ऐसी मान्यता बनाते हैं तो स्थापना निक्षेप। ये 2 प्रकार की हो गई, तदाकार और अतदाकार। तदाकार का मतलब है उसी आकार में उसी आकार की स्थापना करना, वो तदाकार स्थापना है। जैसे हम लोग अपने मंदिरों में मूर्ति बनाते हैं, कई बार आपने अदर कास्ट के लोगों की मूर्तियां देखी होंगी। वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा आकार पत्थर लिया और उस पत्थर को केसरिया रंग से पोतने के बाद फिर उसमें स्थापना कर देते हैं, ये हनुमान जी। अब हनुमान जी का आकार ऐसा थोड़ी था, तो ये कहलाएगी अतदाकार स्थापना। ठीक है, तो तदाकार हो गई और अतदाकार। शतरंज की गोटी अतदाकार। ठीक, अब इसके बाद है द्रव्य निक्षेप, जो भूतकाल और भविष्य काल की क्रिया को वर्तमान में कहता है उसको हम कहते हैं द्रव्य निक्षेप, और जो वर्तमान क्रिया को वर्तमान में कहे उसको कहेंगे हम भाव निक्षेप। इस प्रकार से ये 4 निक्षेपों का कथन हुआ। अब अगला सूत्र क्या लिखा, अगला सूत्र लिखा प्रमाण नयई रधिगमः। बोले प्रमाण नयई रधिगमः, या के ऊपर 2 मात्राएं हैं, तो प्रमाण नयई रधिगमः। अब जब अलग अलग करेंगे तब बोलेंगे प्रमाण नयहि अधिगमः, रा का विसर्ग बन जाएगा, प्रमाण नयहि अधिगमः। प्रमाण और नय के द्वारा भी तत्वों रत्नत्रय को जाना जाता है। अधिगम का मतलब है जानना। ठीक है, प्रमाण के द्वारा और नय के द्वारा। अब इस ग्रंथ में प्रमाण और नय दोनों की चर्चा होगी। प्रमाण क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है जो वस्तु को सर्वदेश जानता है या सर्वदेश का कथन करता है। संपूर्ण वस्तु को देख करके संपूर्ण वस्तु का जो कथन करे वो प्रमाण। लेकिन वस्तु के एक अंश का जो कथन करता है या एक देश का जो कथन करता है उसे हम नय कहते हैं। प्रमाण समग्र वस्तु का कथन करता है और नय एक देश वस्तु का कथन करता है। जैसे संपूर्ण हाथी को देख करके पूरे हाथी का वर्णन करना, वो तो कहलाएगा प्रमाण। और नय क्या कहलाएगा, नय है जैसे मान लो एक उदाहरण आता है कि 4 अंधे व्यक्ति थे और उन अंधों व्यक्ति ने, अंधे हैं, उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं। एक अंधे व्यक्ति ने उस हाथी का पैर पकड़ा, उस पैर को पकड़ करके उसने अंदाजा लगाया कि हाथी तो खंबे जैसा होता है। एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी, अब पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा होता है। एक के पकड़ में कान आए तो उसने कहा हाथी तो सूपे जैसा होता है। सूपा होता है जिसमें अपन दाल चावल वगैरह पटकते हैं, तो सूपे जैसा हो। तो इस प्रकार से ये जो कथन किया जा रहा है ये नय का कथन है, इसको हम नय कहेंगे। ये पूरे हाथी का कथन नहीं हो रहा है, ये एक एक देश का। जब पैर का कथन करेंगे तो पैर खंबे जैसा होता है, यदि रस्सी उसका पूंछ का कथन करेंगे तो पूंछ रस्सी जैसी होती है, कान का कथन करेंगे तो कान सूपे जैसा होता है। तो ये कहलाएगा हमारा नय। और जब पूरे हाथी को देख करके कहा जाए ये हाथी है तो इसको कहा जाएगा प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण सर्वदेश का कथन करता है और नय एक देश का कथन करता है, एक अंश का कथन करता है। ठीक है, एक बार ऐसे सुना था कि एक व्यक्ति विदेश से भारत घूमने आया, उसने कहा हमें तो भारत घूमना है। अब वो पूरे भारत में सब जगह घूमा और सब जगह घूमने के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन घूमने के बाद भी वो ये कह रहा है कि हमें भाई साहब भारत नहीं मिला कहीं, हमने पूरा सब जगह घूम लिया लेकिन हम भारत नहीं घूम पाए। बोले क्यों नहीं घूम पाए? बोले हम इसलिए नहीं घूम पाए कि जहां पर हम जाएं वहां के लोग कहे ये क्या है, बोले ये महाराष्ट्र है।
कहीं दूसरी जगह गए तो बोले ये गुजरात है, तीसरी जगह गए बोले ये उत्तर प्रदेश है, फिर गए तो बोले हिमाचल प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, बोले ये किसी ने नहीं कहा कि यही भारत है। अब बताओ भारत अलग है क्या? भारत अलग नहीं है। जब हम संपूर्ण का कथन करेंगे तो भारत कहलाएगा, लेकिन उसी के एक अंश का कथन करेंगे तो नय कहलाएगा। हम अपने आप को कहते हैं कि ये मैं हूं। अब अपने आप में विचार करो कि मैं कौन हूं? ये मेरी नाक में हूं कि मुंह में हूं कि आंख में हूं, कौन सा अंग में हूं? मैं कोई अंग नहीं हूं। मेरे पूरे शरीर को देख करके ही कोई ये ज्ञान करेगा कि ये आलोक मोदी है। कई बार ऐसा होता है, आपने न्यूज़पेपर में या टीवी पर पहले कोई कंपटीशन चलता था, उसमें केवल 2 आंखें दी जाती थी और आंखों को देख करके बताया जाता है कि बताओ ये कौन है। आंखों को समझाना, चेहरे पे चेहरा मिला दिया जाता था, ऊपर का चेहरा किसी दूसरे का और नीचे का चेहरा किसी दूसरे का, फिर दोनों को पहचानो कि ये कौन है। तो कई बार हम पहचान जाते हैं और कई बार नहीं पहचान पाते हैं। पहचान गए यदि हम उस अंश को देख करके भी पहचान गए, ये हमारा नय कहलाएगा। और हम नहीं पहचान पाए, हम कहेंगे हम तो पूरा चेहरा दिखाओ तब हम पहचानेंगे। तो पूरा चेहरा देख करके ज्ञान करना ये प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो इन प्रमाण नय से भी तत्व रत्नत्रय को जाना जाता है। हमारा सारा लोक व्यवहार नय पूर्वक ही होता है। नय की चर्चा आगे आएगी इसी अध्याय में 33वें सूत्र में, तब अपन विस्तार से समझेंगे। अब अगला सूत्र लिखा है इन्होंने 7, पहले देखें 4 निक्षेप बताए, फिर 2 निक्षेप बताए, अब 6 बता रहे हैं। 6 अनुयोग: निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। पढ़े, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। देखें यहां 6 अनुयोग हैं। सबसे पहले लिखा निर्देश, फिर लिखा स्वामित्व, फिर साधन, फिर अधिकरण, फिर स्थिति, फिर विधान। कितने हो गए? 6 हो गए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ठीक, अब इन 6 के द्वारा भी जाना जाता है। अब पहले अपन इन 6 को जाने, फिर इनके द्वारा कैसे जाना जाता है ये जानेंगे। पहले लिखा निर्देश। निर्देश का मतलब है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम का निर्देश करना, नाम का कथन करना, वो निर्देश है। जैसे मान लो ये अपन ने उठाया, ये क्या है? ये पेन है। ये क्या है? ये पेन है। ये क्या है? ये एक किताब है अपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसी ना किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम रखा है, उस नाम के कथन का करना उसको कहेंगे निर्देश। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। ये पेन किसका है? ये पेन मेरा है। ठीक है, या ये पेन राम का है, ये पेन श्याम का है, ये मोहन का है, तो ये कहलाएगा स्वामित्व। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार। ये पेन कहाँ रखा है? अभी हमारे हाथ में रखा है, अब हमने नीचे रख दिया तो अपने चौके पर रख दिया, अब हमने अपनी जेब में लगा लिया तो ये पॉकेट में आ गया। तो इस प्रकार से ये इसका आधार क्या है, कहाँ रखा हुआ है, उसको बोलते हैं अधिकरण। एक रह गया साधन। साधन का मतलब है इसके भेदों, ये वस्तु किन किन वस्तुओं से मिलकर के बनी है, उसको साधन कहते हैं। इसके बनने में क्या क्या सामग्री लगाई गई है वो साधन। जैसे इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें एक रिफिल में लिक्विड भी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कहीं स्टील भी हो सकता है, इसमें रबड़ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये 3-4 चीजों से मिलकर के बनी है। तो ये हो गया साधन। अधिकरण हो गया आधार। स्थिति, स्थिति का मतलब 2 प्रकार से लगाएंगे। ये पेन हमारे हाथ में रखा है, ये कितनी देर तक रखा रहेगा? हो सकता है 2 मिनट तक, तो ये हो गई स्थिति। अथवा ये पेन जब बना है तो ये कब तक इस पेन रूप से रहेगा, कब तक नष्ट नहीं होगा, ये उसकी स्थिति कहलाएगी। तो स्थिति का मतलब काल मर्यादा, जब तक ये नष्ट ना हो। तीसरा अंतिम है विधान। विधान का मतलब होता है इसके भेदों की गिनती। क्या पेन ये इसी प्रकार का होता है या अन्य और भी होते हैं? और भी हो सकते हैं। जैसे कई प्रकार की कंपनी के पेन हैं, रेनॉल्ड्स का चलता था पहले, रोटोमैक का चलता था, पारस का चलता था, और भी कई प्रकार के पेन चलते रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं। अब अपन तो ध्यान नहीं रखते कि कौन सी कंपनी चल रही है, ले आए बस एक पेन चाहिए ले लिया अपन ने।
तो इस प्रकार से कई प्रकार के पेन हो सकते हैं, इसको बोलते हैं विधान। तो निर्देश का कथन, नाम का कथन करना निर्देश है। स्वामी मालिक का कथन करना स्वामित्व है। वह वस्तु किन वस्तुओं से मिलकर के बनी है वो साधन है। कहाँ रखी है वो अधिकरण है। स्थिति उसकी काल मर्यादा कितनी है ये स्थिति कहलाएगी, और उसके भेदों की गिनती को विधान कहते हैं। अब इसको अपन सम्यक दर्शन में लगा सकते हैं, ग्रंथ में लगा के भी इसमें बताया गया है, इसको अपन समझ सकते हैं। कैसे समझे? जैसे सम्यक दर्शन पे लगाएं, सम्यक दर्शन पे लगाएंगे तो निर्देश, निर्देश का मतलब है उसके नाम का कथन करना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? तो 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। या सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो ये क्या हो गया? ये निर्देश हो गया। अब इसके बाद स्वामित्व, सम्यक दर्शन किसको होता है? तो सम्यक दर्शन जीव को होता है। जीव में किसको होता है? जो भव्य जीव है उसको होता है। भव्य जीव में किसको होता है? जो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होगा उसको होता है। तो ये क्या हो गया उसका? स्वामित्व। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? जीव को होगा, भव्य जीव को होगा, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध। सर्वविशुद्ध का मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो निर्मल परिणाम चाहिए वो निर्मल परिणाम जिसके होंगे उसके हो जाएगा। ये स्वामित्व हो गए। साधन, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा? इसके लिए हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। साधन 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जाति स्मरण से भी हो सकता है, धर्म श्रवण से भी हो सकता है, वेदना से भी हो सकता है, जिनबिंब दर्शन से भी होता है, जिन महिमा दर्शन से भी होता है, और देवरिद्धि दर्शन से भी होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग गतियों में अपन लगा सकते हैं। जैसे नरक गति में लगाएंगे तो नरक गति में 3 कारण हैं। नरक गति में यदि कोई नारकी जीव है तो वो कितने प्रकार से सम्यक दर्शन कर सकता है? 3 प्रकार से। वो धर्म श्रवण से भी कर सकता है, जाति स्मरण से भी कर सकता है, और वेदनानुभव से भी कर सकता है। विशेषता इतनी है कि धर्म श्रवण केवल तीसरे नरक तक होगा, उसके नीचे नहीं होगा। तो तीसरे नरक तक 3 कारण है, उसके नीचे 2 कारण। देवों में लगाएं, देवों में 4 कारण हो सकते हैं। वहां धर्म श्रवण भी है, जिनबिंब दर्शन भी है, जाति स्मरण भी है, और देवरिद्धि दर्शन भी है। वहां वेदनानुभव नहीं हो सकता क्योंकि देवों की इतनी वेदना तो होती नहीं। तो वहां ये 4 कारण बनेंगे। जिनबिंब दर्शन, वो जिन भगवान के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं। जिन महिमा दर्शन, वो सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आदि की महिमा देखते हैं, समोसरण की विभूति देखते हैं, दीक्षा कल्याणक देखते हैं, तो उस महिमा को देख करके भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पूर्व भाव का स्मरण हो जाए। अथवा देवरिद्धि दर्शन। देवरिद्धि दर्शन क्या है? जो कुछ नीची जाति के देव होते हैं या जिनके अंदर रिद्धियां कम हैं, और कुछ देव ऐसे होते हैं जिनकी रिद्धियां ज्यादा हैं। जैसे अपने घरों में होता है, अपन लोग देखते हैं कोई गरीब है कोई अमीर है, तो गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति को देख करके यदि ये परिणाम करे कि मैं गरीब क्यों हूं और ये अमीर क्यों है, जब उसको कर्म सिद्धांत का आभास होगा और उस पर विश्वास होगा तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ऐसे ही जो नीच रिद्धि वाले देव होते हैं, निम्न रिद्धि वाले देव हैं, उनको अपने उच्च रिद्धि वाले देवों को देख करके भी, उनके दर्शन से भी सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। लेकिन ये व्यवस्था केवल 12वें स्वर्ग तक है। 12वें स्वर्ग के तक के देव ही देवरिद्धि दर्शन से सम्यक्त्व कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर शुक्ल लेस्या होती है, और शुक्ल लेस्या में एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, दूसरे का वैभव देखने का विचार ही नहीं आता। जब विचार ही नहीं आएगा तो उस प्रकार के अंदर के मन या भावों की विशुद्धि भी नहीं बन पाती। इसी प्रकार से 16वें स्वर्ग के ऊपर फिर जिन महिमा दर्शन नहीं है। जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक क्यों नहीं है? क्योंकि 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव किसी भी तीर्थंकर के पंच कल्याणक आदि में बार बार आना जाना नहीं करते, इसलिए नहीं है। 9वें ग्रैविक के ऊपर तो सारे देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अब त्रियंच मनुष्यों की बात करें तो हम लोगों के जिनबिंब दर्शन भी है, धर्म श्रवण भी है, और जाति स्मरण भी है, और वेदनानुभव भी हो सकता है। जो कत्ल खाने वगैरह हैं, इन कत्ल खाने में इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि इनको त्रियंचों को सम्यक दर्शन उससे भी हो सकता है। तो ये इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के साधन।
अधिकरण, सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है, आधार क्या है? सम्यक दर्शन किसको होता है? जीव को होता है। तो सम्यक दर्शन का आधार क्या हो गई? हमारी आत्मा। अब हम कहाँ रहते हैं? तो हम अपने घर में रहते हैं, या विस्तार करें तो हम त्रसनाड़ी में, लोक के अंदर बीचों बीच जो 3 लोक है, इन 3 लोकों में देखे हमने अभी बताया कि सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्रीय जीव को ही होगा। तो संगी पंचेंद्रीय जीव संपूर्ण लोक में नहीं पाए जाते। संगी पंचेंद्रीय जीव पूरे लोक के बीचों बीच, 1 राजू चौड़ी, 1 राजू गहरी और 14 राजू ऊंची लोक नाड़ी होती है, उस लोक नाड़ी में ही पाए जाएंगे। और थोड़ा सा सूक्ष्म चलें तो त्रस नाड़ी में ही पाए जाएंगे। लोक नाड़ी और त्रस नाड़ी में अंतर है। लोक नाड़ी पूरी 14 राजू की है और त्रस नाड़ी कुछ कम 13 राजू की है। कुछ कम 13 राजू क्यों? क्योंकि 7वें नरक के नीचे 1 राजू का स्थान है, वहां पर त्रस जीव 1 भी नहीं होते, तो 13 राजू ही तो बचे। और 13 राजू में भी कुछ कम कर देते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर के जो देव हैं सर्वार सिद्धि के देव, उसके ऊपर वो अपने ध्वज दंड तक जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी संगी पंचेंद्रीय जीव का गमन नहीं होता। तो ऊपर का जो 12 योजन, 8 योजन और फिर बात वलय, ये जो स्थान खाली है, तो कुछ स्थान अपना नीचे भी खाली है, कुछ ऊपर भी, तो कुछ कम 13 राजू होता है। इसको अपन फिर कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे कुछ कम 13 राजू कितना होता है। तो ये हो गया उसका अधिकरण। स्थिति, अब सम्यक दर्शन यदि हमको प्रकट हो गया तो कब तक रहेगा? तो इसकी स्थिति के लिए पहले अपन विधान समझें। विधान का मतलब भेद। सम्यक दर्शन के 3 भेद कौन कौन से? औपसमिक, छायक और छायोपसमिक। तो जब हम औपसमिक, छायक, छायोपसमिक की चर्चा करेंगे तो औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, अंतर्मुहूर्तवाद नियम से नष्ट होगा। तो औपसमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त, छायोपसमिक सम्यक्त्व का काल 66 सागर, 66 सागर तक एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो बना रह सकता है। फिर छायक सम्यक दर्शन का काल, छायक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद फिर नहीं छूटता, तो छायक सम्यक दर्शन का काल अनंत है। फिर भी यदि संसार की अपेक्षा लगाया जाए तो संसार की अपेक्षा 3 भव या 4 भव में नियम से मोक्ष होता है। तो ऐसा जीव 3 भव में मोक्ष जाएगा तो उसका उत्कृष्ट काल बन जाता है, वो है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 2 पूर्व कोटि 33 सागर। ये छायक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल है। विधान की चर्चा अपन ने कर ली। विधान में क्या क्या आएगा? विधान में सम्यक दर्शन के भेद, 3 भेद, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, 2 भेद, सराग सम्यक दर्शन, वितराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, या 10 प्रकार का सम्यक दर्शन और होता है, आज्ञा सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व इत्यादि। तो ऐसे ये 7वां सूत्र अपना आज हो गया। एक सूत्र और देख लेंगे, 8वां सूत्र। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। देखें यहां पर, यहां अब 8 अनुयोग बता रहे हैं। अभी 6 बताए थे, अब 8 बता रहे हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। इस प्रकार से ये 8 भेद हुए। फिर से देखें, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। तो ऐसे ये 8 अनुयोगों के द्वारा भी तत्वों रत्नत्रय को जाना जाता है। देखें, सत, सत का मतलब होता है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब मौजूदगी। जैसे हम कहीं किसी से कहें, क्यों भैया आपकी दुकान पर ये पेन है? उसने कहा हाँ है, बस इसका नाम हो गया सत। ठीक है, सत का मतलब है अस्तित्व, होना, उसकी प्रेजेंस। ठीक है। संख्या, संख्या का मतलब वही उसके भेदों की गिनती, कितने प्रकार के पेन हैं, तो ये हो गई संख्या। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र और स्पर्शन को समझें। 3 प्रकार के काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो जो वर्तमान का निवास है उसको हम क्षेत्र कहेंगे, जो भूतकाल और भविष्य काल का निवास है उसको हम स्पर्शन कहेंगे। जैसे एक फैक्ट्री में कोई कपड़े बने या कोई पेन आदि कोई भी सामग्री बनी तो वो उसका क्षेत्र हो गया, लेकिन उसका स्पर्शन, स्पर्शन कहां कहां तक है, वो वस्तु कहां कहां तक पाई जा रही है,
हो सकता है एक गुजरात की फैक्ट्री है सूरत की, वहां पर कोई साड़ी बनी, लेकिन अब वो साड़ी का जो क्षेत्र है वो गुजरात सूरत हो गया, स्पर्शन कितना होगा? अब सूरत की साड़ियां कश्मीर में भी बिक रही हैं, सूरत की साड़ियां आसाम में भी बिक रही हैं, सूरत की साड़ियां महाराष्ट्र में भी जा रही हैं, सूरत की साड़ियां नीचे केरल में भी जा रही हैं। तो जहां जहां तक ये जा रही हैं वो उसका स्पर्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देव हैं, जब अपन गतियों में लगाएंगे तो देव कहाँ पाए जाते हैं? अपने अपने स्वर्ग में, अपने अपने विमान में, ये उनका क्षेत्र हो गया, जहां वो उत्पन्न हुआ, जहां वो उत्पन्न हुआ वो उसका क्षेत्र। हम अपने घर में उत्पन्न हुए, ये हमारा क्षेत्र। लेकिन स्पर्शन का मतलब हम कहां कहां जा सकते हैं, कितनी हमारी जाने की सीमा है। तो देव कहां तक जा सकते हैं? अब 16वें स्वर्ग का देव नीचे तीसरे नरक तक जा सकता है। तो देवों का स्पर्शन कितना हो गया? 16वां स्वर्ग ऊपर 6 राजू में है और नीचे तीसरी पृथ्वी 2 राजू में, तो 8 राजू का स्पर्शन। अब कोई 16वें स्वर्ग का देव, जैसे सीता का जीव नीचे रावण को संबोधन करने गया तो 8 राजू गमन किया उसने, तो ये 8 राजू का उत्कृष्ट स्पर्शन उसका बन जाता है। इसी प्रकार से हम मान लो अपन कोई है व्यक्ति, अब सूरत की साड़ी कहाँ पहुंच गई? केरल में पहुंच गई। हो सकता है अपन निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें तो विदेशों में भी हो जाए, तो ये अपना स्पर्शन कहलाएगा। ठीक है, बनी कहाँ है वो चीज, है कहाँ, उत्पत्ति कहाँ हुई वो क्षेत्र, बाकी पाई कहाँ कहाँ जा रही है वो स्पर्शन। फिर इसके बाद काल का मतलब होता है समय, और अगला है अंतर का मतलब होता है विरह काल। जैसे मान लो काल का मतलब होता है हमने 100 साड़ियां अपनी दुकान पर मंगवाई बेचने के लिए, ये 100 साड़ियां कब तक चलेंगी? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। 10 दिन में हमारी 100 साड़ियां बिक गई, तो ये 10 दिन का काल हो गया हमारा काल, 10 दिन का समय। अंतर, अब ये 100 साड़ियां खत्म होने के बाद अब हमने ऑर्डर लगाया, सूरत फोन किया, भाई साहब साड़ी भेजो, बहुत डिमांड है। अब उन्होंने उधर से भेजी तो 1 हफ्ता आने में लग गया ट्रांसपोर्ट में, तो 1 हफ्ते तक अब हमारी दुकान पर जो लोग आए और उन्होंने कहा हमें भाई साहब उस कंपनी की वो वाली साड़ी चाहिए, अब हम क्या कहेंगे? वो है ही नहीं। कब तक आएगी? 1 हफ्ते बाद। तो 1 हफ्ते के बाद या नेक्स्ट मंडे को आएगी या नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगी, ये हम उनसे कहते, इसको बोलेंगे विरह काल। विरह काल का मतलब गैप पीरियड। तो काल का मतलब स्थिति और विरह काल का मतलब गैप पीरियड। अब इसको हम अपने में कैसे लगाएं? जैसे हमें ये मनुष्य पर्याय मिली, इसका काल कितना? इसका काल 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जिसकी जितनी आयु। अब इसके बाद ये आयु खत्म हो गई, अब बताओ अब ये मनुष्य आयु फिर कब मिलेगी? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हो सकता है अंतर्मुहूर्त बाद ही मिल जाए, हम यहां से किसी त्रियंच पर्याय में उत्पन्न हुए, वहां से मरण करके फिर से मनुष्य बन गए, तो अंतर्मुहूर्त बाद भी मिल सकती है। और हो सकता है कि एक बार संसार सागर में दूसरी पर्याय प्राप्त कर ली तो अब कोई भरोसा नहीं कि कब हमें दूसरी मनुष्य पर्याय मिलेगी। जैसे वो कहते हैं ना कि समुद्र में मणि फेंक दी, अब वो मणि फेंकने के बाद अब उस समुद्र से उस मणि को ढूंढना वो संभव नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमें मणि मिल जाए। जैसे चौराहे पर कोई किसी का पैसा या किसी के रुपए गिर जाएं और गिरने के बाद अब तुम उनको ढूंढने जाओ, मिल जाएंगे क्या? कोई भरोसा नहीं मिल जाएंगे। गिरी हुई चीज वो भी कहां पर? बीच चौराहे पर। अब बीच चौराहे पर एक बार गिर गई, बिल्कुल चलता हुआ चौराहा है, हजारों लाखों लोग वहां से निकल रहे हैं, अब वो वस्तु हमें मिल जाए कोई नियम नहीं। तो इसी प्रकार से ये मनुष्य पर्याय है, इसका अंतरकाल। अब हो सकता है कि यदि हम सम्यक दृष्टि होंगे, यदि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा तो सम्यक दर्शन का काल मैक्सिमम मोक्ष जाने का जो अंतरकाल है वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। मतलब एक बार सम्यक दर्शन हो गया, मान लो हमें, चाहे भले वो 1 सेकंड के लिए हुआ हो, और सम्यक दर्शन होने के बाद छूट गया, अब हम यहाँ से मनुष्य पर्याय से भी मर गए, और मरने के बाद पता नहीं अब कौन कौन सी गति में जा रहे हैं, त्रियंच में, नरक में, देव में, कहीं भी। तो अब मनुष्य कब बनेंगे? अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नियम से मोक्ष होगा उसको, ऐसे जीव को नियम से मोक्ष होगा। तो ऐसा जीव नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो उसका शेष बचा है उसमें अब एक बार मनुष्य बनेगा ही बनेगा। तो यदि सम्यक दर्शन कर लिया तो अर्धपुद्गल परावर्तन में अपन फिर से लौट के मनुष्य में आ जाएंगे।
लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं किया तो फिर अनादि अनंत काल भी लग सकता है, इस मनुष्य पर्याय में द्वारा नहीं आ सकते। तो ये अंतरकाल है। भाव का मतलब होता है, अपन जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे उसमें आएगा, जीव के 5 भाव होते हैं, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो ये 5 भाव जीव के भाव कहलाते हैं। अल्प बहुत्व का मतलब दूसरे की अपेक्षा हीनाधिक परिणाम, कंपैरिजन करना। ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये साड़ी का कपड़ा अच्छा नहीं है, ये महंगी है, ये सस्ती है, इस प्रकार से जो हम कंपैरिजन करते हैं ये कंपैरिजन कहलाता है अल्प बहुत्व। इसी प्रकार से इधर अपन अल्प बहुत्व निकालें, जैसे सम्यक दर्शन में तो औपसमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम होते हैं, उससे ज्यादा छायक सम्यक दृष्टि है, उससे ज्यादा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो संसार की अपेक्षा से देखा जाए तो छायक सम्यक दृष्टियों से ज्यादा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होती है। तो इस प्रकार ये अल्प बहुत्व कहलाएगा। औपसमिक सम्यक्त्व का काल कम है, उससे ज्यादा काल छायोपसमिक का, और उससे ज्यादा काल छायक का। तो छायक का काल देखें, एक बार होने के बाद कभी नष्ट ही नहीं होना वो, तो छायक का काल। और संसार की अपेक्षा देखा जाए तो औपसमिक से ज्यादा काल छायक का, और छायक से ज्यादा काल फिर छायोपसमिक का। छायोपसमिक का 66 सागर, और छायक का काल संसार की अपेक्षा से केवल 33 सागर, 2 पूर्व कोटि अंतर्मुहूर्त, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, इतना ही सा है। तो ये अल्प बहुत्व कहलाएगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने 8वां सूत्र भी देख लिया। फिर से एक बार इसको देख लें। सत वस्तु के अस्तित्व को सत काल का निवास क्षेत्र है, भूत और भविष्य का निवास स्थान स्पर्शन है। काल का मतलब क्या हुआ, उसकी स्थिति या समय, उसको बोलेंगे काल। अंतर यानी विरह काल, गैप पीरियड को अंतर कहते हैं। भाव औपसमिक आदि भावों को भाव कहेंगे, और अन्य वस्तु की अपेक्षा हीनाधिक परिणाम को अल्प बहुत्व कहते हैं। देखें, ये सूत्र अपन ने आज 5 मिनट में पढ़ लिया है, लेकिन ये सूत्र इतना सरल और इतना छोटा नहीं है। आप इस सूत्र की टीका देखेंगे तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ में इसकी टीका एक ही सूत्र की करीब 60 पेजों में लिखी गई है, 60 पेज। और जब उस सूत्र का अध्ययन करेंगे, और यदि हम उस सूत्र पर एक शिविर लगाएं और आपको 1.5 घंटे रोजाना पढ़ाएं, तो 6 महीने और साल भर भी निकल जाएंगे, वो सूत्र पूरा नहीं होगा। इतना समझाने का है उसका। एक शिविर अकेले 8वें सूत्र के लिए चाहिए, लेकिन चूंकि अभी समय कम है, अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आज 5 मिनट में थोड़ा सा अपन इसकी भूमिका स्वरूप अपन ने समझ लिया। बाकी जो विशेष ज्ञानी हैं या विशेष समझना चाहते हैं, तो अपन एक बार ऐसा भी करेंगे कि इस पर एक बार शिविर लगाएंगे और इस 8वें सूत्र का ही अध्ययन करेंगे। कभी ऐसा करेंगे कि इसकी ही वीडियो बनाएंगे अपन, ठीक है, और फिर आप लोगों को सबको भेजेंगे। आज अपन ने 4 सूत्रों का अर्थ समझा। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। प्रमाण और नय से भी रत्नत्रय आदि को जाना जाता है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी जाना जाता है। और सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव और अल्पभौत, ऐसे 8 अनुयोग। तो जो संक्षेप रुचि वाले थे उनको 2 भेद, उससे ज्यादा विशेष रुचि थी तो उनको 4 भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। और ज्यादा विशेष रुचि वाले थे उनको 6 भेदों से समझाया, और ज्यादा जिनको अभी भी समझ में नहीं आया तो 8 भेदों से समझा दिया। तो इस प्रकार आचार्य ने संक्षेप और विस्तार रुचि वाले समस्त शिष्यों का ध्यान रख के हम सभी पर अनंत उपकार किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक अपना सम्यक दर्शन का वर्णन पूरा हो गया। अब सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होगा, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।